हेलो किसान वीरों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान वीरों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं धान की एक वैज्ञानिक तरीके से आप पौध किस तरह से तैयार करें जिससे किसान वीरों आपके जो पौधे हों काफ़ी स्वस्थ हों और आपकी जो नर्सरी है किसान वीरों बिल्कुल खरपतवारों से रहित हो और पौधा आपकी ना ज़्यादा बारीक हो और ना ज़्यादा आपकी मोटी हो, जिससे किसान वीरों ट्रांसप्लांट करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है। किसान वीरों, अगर आपकी पौध अच्छी है तो उससे आपका जो उत्पादन है तकरीबन 10 से 15% बढ़ाया जा सकता है अगर आप अच्छे तरीके से अपने धान की पौध को तैयार कर लेते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 1 एकड़ को पैमाना मानेंगे, यानी 1 एकड़ के लिए अगर आपको धान की रोपाई करनी है तो उसके लिए आपको कितना उसमें आप पौध तैयार करनी है, यानी कितने एरिया में आपको पौध डालनी है और उस पौध में आपको कितना बीज डालना है और कौन कौन से खरपतवार नाशी डालने हैं जिनसे कि आपके किसान वीरों पौध काफ़ी अच्छी आए। और जुताई करने के बाद में किसान वीरों हमें पाटा उसके ऊपर ज़रूर लगाना है जिससे कि हमारी जो भूमि है वो काफ़ी ज़्यादा समतल हो जाए। सबसे पहले किसान वीरों हम लोग बात कर लेते हैं जगह की। अगर मान लीजिए आपको 1 एकड़ धान लगाना है तो उसके लिए आपको कितनी जगह में आपको नर्सरी डालना हो जिससे कि आपका जो धान का 1 एकड़ खेत है वो अच्छी तरह से ट्रांसप्लांट हो जाए। तो किसान भाई, इसके लिए आपको 25 फीट आपको चौड़ाई चाहिए खेत की और 25 फीट उस खेत की लंबाई होनी चाहिए। इसमें आप पौध डालने वाले हैं 1 एकड़ के लिए, यानी 25 फीट उसकी चौड़ाई हो, 25 फीट ही उसकी लंबाई हो, उसमें आप पौध डाल सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आप वो पौध जो होगी वो पर्याप्त रहेगी। अब दूसरा सवाल किसान भाई आता है कि आपको 1 एकड़ अगर आपको धान लगाना है तो उसके लिए आपको कितनी बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो किसान भाई, उसके लिए आपको तकरीबन 4 से 5 किलो आपका बीज पर्याप्त रहने वाला है अगर आपको 1 एकड़ के लिए पौध तैयार करनी है। इसके अतिरिक्त किसान वीरों अगर हम लोग बात करें खादों की, जो आपने 25 बाई 25 का एरिया चुना है आपने नर्सरी के लिए, तो उसमें तकरीबन आपको 2 किलोग्राम आपको डीएपी आखिरी जुताई में डाल देनी है और इसके साथ ही तकरीबन 1 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद को भी आपको इसमें देना है। उसके बाद में आप उसमें पानी भरते हैं और उसके अंतर्गत आप पानी भरे में ही आप उसकी जुताई 1-2 बार कर दें जिससे कि उसमें एक बीज के जमाव के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट उसमें पैदा हो जाए। अब बात आती है कि हम लोग अच्छा जमाव किस तरह से लें। तो किसान भाइयों, अच्छा जमाव लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हमें हमने जो बीज लिया है उसका हम लोग बीज शोधन काफ़ी अच्छे से कर लें, और दूसरा तरीका यह है कि हमने जो किसान भाइयों 1 एकड़ की धान की रोपाई के लिए जो बीज लिया है 5 किलो, इसको आप तकरीबन 6 से 7 लीटर पानी में किसी बाल्टी में भिगोने के लिए रख दें। और जब आप उसमें बाल्टी में जब बीजों को डालें और जब उसमें 6 से 7 लीटर पानी मिलाएं तो उसको जो बीज को आप अच्छे से किसी डंडे की सहायता से हिलाएं। ऐसा करने से किसान भाइयों क्या होगा कि आपके जो हल्के बीज हैं, जो अस्वस्थ बीज हैं, वो तैर के ऊपर आ जाएंगे। उन बीजों को आप हाथ से या कपड़े की सहायता से उस पानी से बाहर निकाल दीजिए और उस पानी में आप कोई भी एक फंगिसाइड, जैसे कि किसान भाइयों बाविस्टिन आती है, उसमें किसान भाइयों कार्बेंडाजिम होता है, तो उसमें आप करना क्या है कि आपको अगर आपने 1 किलोग्राम बीज लिया है तो 1 किलो बीज के लिए तकरीबन आपको 3 ग्राम वहाँ दवा डालनी है उसको, यानी आप जो 5 किलो बीज लिया था तो 5 किलो के लिए तकरीबन 15 ग्राम आपको वह दवा जो है वो पानी में मिला देनी है। उसी में आपको बीजों को भी डाल देना है, उसको अच्छे से डंडे से हिलाना है और हिलाने के बाद में आप जो इतने भी अस्वस्थ बीज जो ऊपर तैर रहे हैं उनको आपको हटा देना है। उसके बाद जो स्वस्थ और जो मोटा बीज किसान वीरों नीचे बचा है उसको आप ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ दें। तकरीबन आप उस बाल्टी में 24 घंटे के लिए उस बीज को जो है भीगने के लिए रखने दें। उसके बाद किसान वीरों आपको करना क्या है, 24 घंटे के बाद में आप उस बीज को निकाल लें। पानी से निकालने के बाद में आपको 2 टाट के बोरे लेने हैं, जो बिल्कुल आपको उसमें पानी में आपको उसको भिगो लेना है अच्छे से। उन टाट के बोरों को 1 टाट का बोरा किसान वीरों आपको नीचे बिछाना है कच्ची ज़मीन पे, और उसके ऊपर किसान वीरों जो हमने जो बीज निकाला है पानी के अंदर से धान का, उसको आपको उसके ऊपर डाल देना है। जितना भी मतलब कि आपका जो बीज है उसको टाट के बोरे के ऊपर डाल देना है और उसके बाद में एक जो भीगा हुआ टाट का बोरा दूसरा है उसको आप ऊपर से डाल देना है। और टाट के ऊपर जो आप बीज का ढेर बनाएं वो बहुत ऊंचा मत बनाएं, और ना, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप ज़्यादा ऊंचा बना देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा धान काफ़ी ज़्यादा अंदर गर्म होगा जिससे कि वो अंदर सड़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए तकरीबन आप सिर्फ 6 से 7 सेंटीमीटर ऊंचा ही आप बीज उसमें लगाएं। उसके बाद में किसान भाइयों जो एक भीगा हुआ जो बोरा दूसरा बोरा है उसको आप ऊपर से डाल दें, यानी पूरा आप उसको एयर टाइट कर देना है और तकरीबन आप उसको 30 से 35 घंटे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद में किसान होगा क्या कि उसमें जितने भी आपके बीज हैं, जो आपके स्वस्थ बीज बचे थे, वो अंकुरित होने लगेंगे और काफ़ी अच्छा उसमें अंकुरन आ जाएगा। उसके बाद में आप उस बीज को किसी बाल्टी में डाल लें। उसके बाद में जब हमने
आपने जो खेत तैयार किया था पानी भर के, उसमें आप स्प्रे छिट्टा लगा दें। यानी कि उसमें हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। उसके बाद में किसान वीरों तकरीबन 4 से 5 घंटे पानी उसमें अवश्य रहना चाहिए। अब बात करते हैं किसान वीरों हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे, वह है खरपतवार नियंत्रण। कोई खरपतवार अगर आपके पौधे में ज़्यादा होता है तो आपकी जो पौध है किसान वीरों बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। तो उसके नियंत्रण के लिए किसान वीरों जब आप बीज को जब उसमें अपने नर्सरी में डाल दें, उसके 3 दिन के बाद में आपको एक हर्बिसाइड उसमें डालना है जिसका नाम है सोफिट। सोफिट किसान वीरों जो होता है उसमें प्रोटिला क्लोर और सेफनर रेडमिक्स मिला होता है, जो कि किसान 37.5 EC के फॉर्म में आता है। और अगर किसान में बात करें इसकी मात्रा की तो तकरीबन यहाँ 100 ml 1 बीघे की अगर आपकी नर्सरी है, 1 बीघा आपकी नर्सरी अगर लगी हुई है तो उसमें 1 बीघे के लिए पर्याप्त रहता है। अगर अब हम लोग बात करें इसके डालने की विधि की तो किसान वीरों जहाँ जो 100 ml है, 100 ml को आप 1 से 1.5 लीटर पानी में मिला लें। उसके बाद में किसान वीरों इसको तकरीबन 8 से 10 किलोग्राम बालू में मिक्स करके उसको पूरे खेत में डाल दें, जिससे किसान वीरों आपका जो खरपतवार जो उगेंगे आपके, वो उगने के पहले ही उसमें मर जाएंगे। अगर किसान वीरों मान लीजिए इतना कुछ करने के बाद में भी आपके खेत में अगर खरपतवार उगा रहे हैं तो आप नर्सरी के तकरीबन 15 दिन के बाद में आप उसमें जो एक नॉमिनी गोल्ड नाम की दवा आती है उसको आप इसमें डाल सकते हैं। अगर बात करें इसकी मात्रा की तो जो हमारी जो टंकी होती है स्प्रे वाली तकरीबन 15 लीटर की होती है, तो 15 लीटर टंकी में आप उस दवा नॉमिनी गोल्ड की जो दवा है उसको आप 12 ml मिला लें। 12 ml जो दवा होगी वो काफ़ी पर्याप्त रहेगी और उस टंकी का स्प्रे आप अपनी जो पौध है आप उस पर कर सकते हैं। इसके सिवा भी किसान वीरों हमारे पौध में एक कमी यह देखने को मिलती है कई बार कि हमारी जो पौध होती है किसान वीरों पीली पड़ने लगती है। हमारी जो पौध किसान वीरों जो पीली पड़ती है वो साधारणतः 2 तत्वों की कमी से होती है। एक तो हमारी लोहे की और दूसरा किसान वीरों होता है जिंक की कमी से। अब इनकी पूर्ति अगर आप खेत में करते हैं दोनों तत्वों की तो आपकी जो पौध है किसान वीरों बिल्कुल हरी भरी रहेगी। अब ऐसी इसकी किसान वीरों पूर्ति कैसे करें ये भी सवाल उठता है। तो इसकी पूर्ति के लिए किसान वीरों अगर आपके में जिंक की कमी है तो जिंक की पूर्ति के लिए आपको किसान वीरों जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। और अगर लोहे की कमी है तो लोहे के लिए किसान वीरों आपको फेरस सल्फेट का उपयोग करना है। अब बात आती है इसकी कितनी मात्रा रखें, तो किसान वीरों इसके लिए आपको तकरीबन 50 ग्राम आपको जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। और इसमें आपको जो तकरीबन 70 से 75 ग्राम आपको फेरस सल्फेट मिला लेना है। इसकी आपको स्प्रे करनी है, यानी 15 लीटर पानी की अगर आपकी टंकी है तो उसमें आप इनको मिला लीजिए। 75 ग्राम आपको फेरस सल्फेट और 50 ग्राम आपको जिंक सल्फेट आप इसमें मिला लीजिए। उसके बाद में आप इसकी स्प्रे कर दें। ऐसा करने से किसान वीरों आपकी जो पौध पीली पड़ रही थी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसको किसान वीरों खैरा डिजीज़ भी कहते हैं, यानी इसमें आपके जो पौधे होंगे वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पीले हो जाएंगे। तो किसान वीरों कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।